हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु दत्त। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और सीसेट को लेकर के चिंता में हैं कि सीसेट को कहां से स्टार्ट करना है, स्पेशली मैथ कंपोनेंट को, कि मुझे पता है कि मैथ का बहुत वास्ट सिलेबस है, पेपर में सवाल भी मुश्किल आते हैं, लेकिन कोई स्टडी प्लान नहीं है। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक पढूं और उन टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली टॉपिक में भी कौन सी चीज़ों पे फोकस करूं। तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के अंदर आपको 100 आवर्स का डिटेल्ड स्टडी प्लान, यानी 50 दिन आपको लगाने हैं, 2 घंटे डेली देने हैं और आपका मैथ जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सीसेट के पेपर को आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन होगा किससे? एग्जीक्यूशन से। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा, मैं आपको वन बाय वन हर चीज बहुत आराम से बताऊंगा। जब भी हम स्टडी प्लान या स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हमारे मन में इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं कि मतलब ये प्लान बना लिया, 2 दिन के बाद वो किसी कोने में पड़ा होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। ऐसी चीजें मत करिएगा। तो जब भी आप कोई भी प्लान बनाएं, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाएं, तो फर्स्ट थिंग टू बी डन इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि प्लान बन के चिपका हुआ है, कंसिस्टेंसी के साथ उसे फॉलो जरूर करिएगा। क्योंकि अगर एक विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो शायद सफलता फिर उससे मुंह मोड़ लेती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि प्लान बनाइए, आपके पास इससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो जरूर करिएगा। तो मेरी नज़र में जब आप सीसेट के लिए प्रिपेयर करें तो फर्स्ट थिंग टू बी डन इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। शुरू करिए दोस्त, चाहे आप आधे घंटा लगा के एक सवाल करके शुरू करिए, लेकिन डेली आप उस पर टाइम देना शुरू करिए। ठीक है? तो पहली चीज, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो चीजें कभी भी एंड नहीं होगी। और शुभ मुहूर्त है कब? आज, टुडे। अगर आप आज से शुरू करोगे तो सीसेट में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है? ये मेरे अपने निजी विचार है, चलो आपको मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद पहले अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो उसके कुछ फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, एक नहीं। पहली चीज क्या कि आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाओगे पीवाईक्यू और सिलेबस को। और मैं ये आमतौर पे बहुत बार कहता हूं बात, कोई भी चाहे वनडे एग्जाम की प्रिपेयर करने वाला बच्चा है, अगर वो इन दो चीजों पे फोकस नहीं करता ना, पीवाईक्यू और सिलेबस को नहीं समझता है, तो वो प्रिपरेशन के नाम पे मजाक कर रहा है अपने साथ, और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इन्हें समझना है। उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव रखना है। सेलेक्टेड बहुत, मतलब आप यार पेपर से 10 दिन पहले पूछते हो सर मैथ में 3 टॉपिक बता दो कौन से, नहीं होगा, यूपीएससी है। अगर ऐसे चलते फिरते हो जाता तो मैं 25-30 बार आईएएस बन जाता अब तक। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है? यू कैन मैनेज विद सम अदर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। यार इस बार मई में पेपर है, सपोज फरवरी में कुछ हादसा हो गया, बीमार हो गए, किसी बुआ के लड़के की शादी आ गई, मजा तो करना है, बिना नागिन डांस के मजा भी नहीं आएगा। तो मतलब जो भी ऐसी सिचुएशंस हैं उनसे बच पाओगे अगर आप अर्ली शुरू करोगे। आप नोट्स बना पाओगे, आप रिवीजन कर पाओगे, आप प्रैक्टिस कर पाओगे, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। जनवरी में, फरवरी में जाके ध्यान आया कि सर ओहो, इकोनॉमिक्स का फ्लो चार्ट भूल गया, आर्टिकल्स भूल गया, अब ये आर्ट एंड कल्चर तो छेड़ा ही नहीं है अभी तक, तो मुश्किल हो जाएगा। तो सही समय अभी है, अर्ली स्टार्ट करें और अच्छे से चीजों पे फोकस करें। ठीक है? उसके बाद दूसरा, इन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लेटेस्ट ट्रेंड को और अप्रोच को नहीं समझेंगे तो शायद आपकी मेहनत फिर गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एटलीस्ट पिछले 3 साल के पेपर, 2022, 2023 और 2024 का पेपर आप अच्छे से एनालाइज जरूर करें। ये विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये पेपर भी मिल जाएंगे आपको। मैं सॉल्यूशन की गारंटी नहीं दे रहा, बट पेपर पक्का मिल जाएंगे आपको। कहाँ मिलेंगे बता दूंगा थोड़ी देर में, आप वहां से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद जो मैंने ये बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लो, उससे क्या होगा, एक तो आप सिलेबस समझ लोगे कि यार डिकोडेड सिलेबस क्या है, और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक फिल्टर कर लोगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर क्वालिफाई नेचर का है। अगर स्कोरिंग होता ना फिर तो मैं ही आपको कहता कि पूरा पढ़ो, है ना? लेकिन स्कोरिंग नहीं है, क्वालिफाई करना है। तो किसी बच्चे के 170 नंबर है, एक बच्चे के 70 नंबर है, क्वालिफाई दोनों का होगा। हाँ, 170 वाला मेंटली स्ट्रांग होगा थोड़ा, बट इतनी ताकत क्यों लगानी? इतनी ताकत ऑप्शनल पे लगाओ ना, करंट अफेयर पे लगाओ ना, आप एसए पे लगा लो, आप जिस मर्जी पे लगा लो, जीएस की किसी भी सब्जेक्ट को घोल के पी जाओ।
लेकिन सीसेट में इतनी एनर्जी लगाने का फायदा नहीं है, क्वालिफाई कर लो बस। ठीक है, चलिए सिलेबस क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस है आपका सीसेट का नोटिफिकेशन में। अब इससे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, कुछ लिख दिया, मैथ के नाम पे लिखा है जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन, बट ये है क्या, ये तीनों है क्या, हमें तो अंदर से तो पता ही नहीं है। तो इसी को समझा दूंगा मैं आपको। अगर मैं आपको पूरा सिलेबस डिकोड करूं इन तीनों को, तो ये आता है भाई। ठीक है, अब आपका डीआई तो डीआई ही है, यहां लिखा है डीआई तो डीआई है। अब आपका बेसिक न्यूमेरेसी में नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, और नंबर सीरीज, ये 3 टॉपिक आते हैं और इसी के सबसे ज्यादा वेटेज है, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बाकी के जो ये टॉपिक बच गए सारे, ये सारा आपका क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे जरूरी ये है, यहां फोकस करो। आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम करना है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल 19 सवाल 2024 में, उससे पहले 22 सवाल, उससे पहले 18 सवाल, इतने क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे बुलबुला फूट जाएगा जल्दी से, नहीं, बहुत गहराई है इसमें। ठीक है, बहुत सब टॉपिक्स हैं, आराम से पढ़ना धीरे धीरे करके। फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2024 में सवाल नहीं आए, लेकिन प्रैक्टिकल टॉपिक है, यूपीएससी की अप्रोच प्रैक्टिकल होती है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, ये आपके बहुत काम आएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजिज, एवरेज, नंबर सीरीज, तो ये 11 टॉपिक पढ़ लेना। इन 11 टॉपिक से आपका मतलब 90% सवाल इन्हीं से होते हैं आपके पेपर, आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कैसे बोल दिया कि यही 11 पढ़ लो, मैं कोई विधाता तो हूं नहीं, ना यूपीएससी मुझे फोन करता है पेपर सेट करने से पहले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये मेहनत है, पिछले 11 साल का मैंने एक टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन आपको दे दिया है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए, पेपर डाउनलोड करके चेक कर लो, है ना। आप देखोगे नंबर सिस्टम मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए, जैसे मैंने कहा डीआई मत पढ़ो, इंटरेस्ट मत पढ़ो। अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आगे इन फ्यूचर इन टॉपिक से सवाल ही नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो 11 टॉपिक आप पढ़ लोगे तो अभी अगर उनसे 90% सवाल है तो अगले साल 70 आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही वो होगा ना कि 70% आगे, आपको तो क्वालिफाई करना है 33% लेके, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा तब भी। इसलिए लिमिटेड पढ़ लो, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है भाई, उसके बाद अब पढ़ना कैसे है सर, स्टडी प्लान बता दो। अब स्टडी प्लान में एक एक चीज यहां लिख के दे रहा हूं कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना और क्या क्या काम आएगा। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, जो यूपीएससी की अप्रोच है ना, वो कंसेप्चुअल अप्रोच है, तो यहां ट्रिक व्रिक नहीं ज्यादा काम आएंगी, याद रखना। ठीक है, कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब वो ऐसे वर्ड यूज करेगा, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, ये वो, मतलब कोई डेफिनेट अप्रोच पे सवाल नहीं पूछता, मोस्टली क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले होते हैं। ठीक है, और वो कब पॉसिबल होता है, जब आपके कंसेप्ट पे अच्छी कमांड हो। तो यहां मैंने प्रॉपर दिया है आपको 50 दिन का शेड्यूल, 50 डेज, तो 50 डेज का शेड्यूल है ये, और इस 50 डेज के शेड्यूल में आपको डेली 2 घंटे लगाने हैं। ठीक है, ना कम ना ज्यादा, लेकिन याद रखना दोस्त, 2 घंटे डेडिकेटेड सोर्स से लगाने हैं। किताब की मैं कोई गारंटी नहीं देता, आप कहां से पढ़ रहे हो वो डेडिकेटेड है कि नहीं उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो जाएगा ये, मैं ये भी बता दूंगा वो डेडिकेटेड सोर्स कौन सा जहां से ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपने टाइम के, अपने सोर्स के खुद जिम्मेवार हो। ठीक है, आ जाइए, जैसे मैंने बोला कि पहले 14 दिन आपको नंबर सिस्टम को देने हैं, और नंबर सिस्टम में ये कंसेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स और इंडिसेस के रूल, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड डिजिट, मिसलेनियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर 3-4 दिन आप एचसीएफ एलसीएम पे दीजिए, डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यूज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, फिर अगले 19 से 22 दिन परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज, कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, कंसेप्ट ऑफ वाटर, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रूल, प्रॉफिट लॉस 23 से 26, मीनिंग ऑफ एसपीसीपी प्रॉफिट लॉस, रिलेशन बिटवीन एसपीसीपी प्रॉफिट लॉस, कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट एंड एमआरपी, रेशियो के अंदर फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, कंसेप्ट ऑफ इनकम। मोटा मोटा बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही। ऐसे तो कोई किताब खोलोगे ना, एक ही टॉपिक पे 50 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे,
लेकिन मैंने 2011 से 2024 तक का यूपीएससी सीसेट का हर एक पेपर सोल्व किया है, तो वहां के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है, एजीज में बेसिक टाइप ऑफ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड वर्क में रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी, टोटल वर्क का कंपैरिजन और चेन रूल, इन्हीं पे आते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेशन बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड कांस्टेंट व्हेन टाइम, और एवरेज स्पीड। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको पूरी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता दूंगा, एड्यूटैप सीसेट प्रिपरेशन, लास्ट में भी बता दूंगा। वहां पे ये पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड कर लेना कल। ठीक है, चलो उसके बाद आप 40 से 43 दिन पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मीनिंग ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बेसिक फॉर्मूलाज, लेटर एंड नंबर बेस्ड कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन, और प्रैक्टिकल यूपीएससी लेवल के सवाल। प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट ऑफ कॉइन, डाइस, बॉल्स, कार्ड्स और यूपीएससी लेवल। एवरेज में नंबर बेस्ड एवरेज, मिसलेनियस क्वेश्चन, और नंबर सीरीज में बेसिक कैलकुलेशन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए लॉजिक पे, और सम लॉजिक जो है वो सम, स्क्वायर, क्यूब, इन सब पे होते हैं। ठीक है, तो ये 50 दिन में इतना सा कर लो यार, मतलब आपके मैथ के मोस्टली क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आपके। ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ना कहां से है, सोर्सेज में आपको बता दूं तो सोर्सेज के लिए जो बेस्ट है, देखो जहां पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। आप क्या करो, सिंपली गूगल पे डालो edutap.in, edutap.in, edutap.in में यहां देखो एग्जाम पे जाओगे तो एग्जाम में आप यूपीएससी सीसेट, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, सिलेबस, पैटर्न, पीवाईक्यू, ये सब चीजें खुल जाएंगी आपकी। और फिर आप यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो कोर्सेज पे जाके आप सीसेट कोर्सेज पे जाना। ठीक है, सीसेट कोर्सेज पे जाओगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपको ये हमारा कोर्स दिखेगा, ये वाला कोर्स। ठीक है, ये हमारा मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलता है, कंसेप्ट क्लास, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। ठीक है, वीडियोज अच्छे खासे इसमें क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, सब टाइप के मॉक टेस्ट। ठीक है, और इसमें लाइव क्लासेज होंगी, वो रिवीजन होंगी। ये वाली रिकॉर्डेड होंगी, ये लाइव जो होंगी ये रिवीजन के लिए होंगी। ठीक है, अप्रैल में रिवीजन करवा देंगे पूरा, पहले रिकॉर्डेड देख लो फिर रिवीजन भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो नोट्स मिलेंगे ना, ये इन्हीं लाइव क्लासेस के मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल में मैं आपको बोलूंगी नोट्स बनाओ, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तो वो हम पीडीएफ दे देंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट क्लासेस है इनके नोट्स नहीं होंगे, इनके बनाने चाहिए आपको। और जब तक बनाओगे नहीं तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे आराम से, बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्स आपको मात्र इतने अमाउंट में मिल रहा है, ये कोड आपको यूज करना है, सीसेट 70। डिफरेंट वैलिडिटी ऑप्शन है, 12 मंथ, 18, 24, 30। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, टॉपिक वाइज भी और सेक्शनल भी, सॉरी टॉपिक वाइज भी और कंप्लीट भी, पिछले 6 साल के। ठीक है, तो सब चीजें अवेलेबल हैं, आप इसमें जाके इनरोल कर लो। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये फैकल्टी है इस बैच की अलग अलग, और आप डेमो क्लास सब चीजें लगा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये डेमो क्लासेस भी हैं। ठीक है, तो आप हमें जानते ही हैं, वैसे भी आपने बहुत वीडियोस देखी हैं हमारी यूट्यूब पे, तो फिर भरोसे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। फ्री मटेरियल वगैरह देख सकते हो, तो एक बार वेबसाइट विजिट जरूर कर लो, आपको यहाँ से बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ ये वो डेडिकेटेड सोर्स है जहाँ 100 घंटे में आराम से हो जाएगा। 100 घंटे की तो यहाँ सारी वीडियोज है, 100 घंटे की मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सारी वीडियो ही 100 घंटे की है। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए डेडिकेटेड सोर्स रहेगा, आप इस सोर्स से प्रिपेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एड्यूटैप सीसेट प्रिपरेशन। तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इस लेक्चर की पीडीएफ भी वहीं मिलने वाली है ना। तो भाई अब सिर्फ एक ही चीज की देरी है आपके पढ़ने की, आपको सोर्स भी बता दिया, आपको ये भी बता दिया ये चीज पढ़नी है। सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, हमारे चैनल पे वीडियोस देख लो। लेकिन जिसको लगता है कि सर टाइम की कमी है, लिमिटेड सा मिल जाए, एक जगह मिल जाए, कोई मेरी क्वेरी भी रिजॉल्व कर दे, अच्छी टेस्ट सीरीज भी हो, तो फिर कोर्स में आ जाओ। चुनाव आपका है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों से ही आपको अच्छे से गाइडेंस मिल। ठीक है जी, चलो बहुत जल्द मुलाकात होगी आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।